रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। आपने यह सही सुना कि बापू सेंटर पर बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का फैसला बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कर दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर को आयोजित 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। आयोग के इस फैसले के पीछे पटना डीएम की जांच रिपोर्ट है, जिसमें परीक्षा संचालन में अनियमितताओं की बात सामने आई। इस मामले को लेकर आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के चलते 10,000 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देना होगा। परीक्षा की नई तारीख जल्दी ही आयोग द्वारा घोषित कर दी जाएगी। उस परीक्षा केंद्र पर 6 ब्लॉक स्टोरी थे, 6 मंजिला है और हर मंजिल पर 4, 5, 6 कक्ष में एग्जाम हो रही थी। एक एग्जाम मिनिस्टर हॉल में 273 बच्चों को रखा है और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हर जगह की कि हर केंद्र पर, हर परीक्षा हॉल में ट्रंक या हमारा जो एक टीएस बैग कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? बोलते नहीं हो। सर दिखाइए सर, दिखाइए सर, दिखाइए सर, तो दिखाइए सर। उसी में क्वेश्चन पेपर को दिया जाता है। जहाँ 273 बच्चे थे, वहाँ हमारे ट्रंक में ऐसे 16 पैकेट आते हैं एक ट्रंक में। एक पैकेट में 12 क्वेश्चन पेपर, तो टोटल मिला के 192 क्वेश्चन पेपर हुए एक ट्रंक में। अगर कोई सेंटर पर इससे ज्यादा बच्चे हैं तो ट्रंक के साथ 12 के गुणांक में इस तरह के एनवेलप निकाल के ट्रंक के साथ रख दिए जाते और उसको भेजा जाता है परीक्षा केंद्र, परीक्षा कक्ष में। तो 273 अभ्यर्थियों के आवासन की व्यवस्था की गई थी एक कक्ष में। वहां पर एक ट्रंक के साथ नीचे से नहीं कर सकते, ऐसे 7 टीएस बैग को भेजा गया। ये टीएस बैग आप देख सकते हैं जिस तरह से चारों ओर से सील्ड है और उसी के बच्चों के सामने खोल के उसका वितरण किया जाता है। इसी वजह से अगर एक टीएस बैग में किसी तरह का मान लीजिए कटाव है या खुला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। नहीं सर, यहाँ लीक की बात नहीं हो रही। एक मिनट बताता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस तरह का होता है। इधर सर, इधर 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 सर, आप देखिए, और एक क्वेश्चन पेपर को पहले सिर्फ इस साइड से ही इधर सर, इधर पेपर सील किया जाता है। इधर सर, पिछली बार लीक होने के बाद हम लोगों ने इसको ऊपर और नीचे इधर सर दिखा दिए सर, इधर सर एक्स्ट्रा सील लगाया। अभी आप देख लीजिए, इसको अगर हम खोलते हैं तो आप कोई क्वेश्चन इतना ही खुलेगा, ये कोई क्वेश्चन पेपर आप नहीं खोलेंगे। तो परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को लीक होने का अंतिम प्रूफ ये पेपर सील है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो लोग हमारा इस तरह का बैग लेकर निकले थे, फटा हुआ बैग, उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर थे वो क्वेश्चन पेपर भी सील्ड है। इसलिए किसी क्वेश्चन पेपर का कोई कंटेंट लीक होने का सवाल नहीं। दूसरी बात कि ये भ्रांति फैलाई कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया है, हमको लेट से पत्र मिला, इस तरह की उन्होंने भ्रांति फैला के और विद्यार्थी जो शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे उनको उत्तेजित करने की
उनको भी ये उपद्रव में शामिल होने की कोशिश की। हमको काफ़ी सारी ईमेल मिले हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपने कंप्लेन में, शिकायत में बात कही है कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे कि ऑल ऑफ ए सडन और जगह से आके और कमरे से आके लोगों ने हमारे कमरे के विद्यार्थियों को भी, अभ्यर्थियों को भी परीक्षा देने से रोका, परीक्षा नहीं देने दिया। हर रूम में 4 कैमरे लगे हुए हैं, तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वो परीक्षा केंद्र के जो केंद्राधीक्षक है और जो अथॉरिटी है उनके पास है, वो उनकी जांच कर रहे हैं। जिनके भी आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके खिलाफ मैंने जो कहा उस तरह से पहचान करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आएगा तो आयोग उसके आगे भी कार्रवाई करेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जो थोड़े समय के लिए भी उपद्रव हुआ, जो थोड़े लोगों ने भी किया, मान लीजिए 15 आदमी, 20 आदमी, 25-30 आदमी, ये भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नंबर, उन्होंने भी किया है, लेकिन उसके चलते परीक्षा बाधित हुई है। परीक्षा के अंत तक 2 बजे के आसपास ये भी देखने में मिला कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि पूरा परीक्षा परिसर इस तरह के उपकरणों के लिए वर्जित है, उनको ले जाना अलाउड नहीं है। ये कैसे लोग लेके घुस गए, एक जांच का विषय है और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसके आरोप में जो जांच होगी उसमें पुलिस उस पर भी जरूर गौर करेगी। इस पर भी जांच, इन्वेस्टिगेशन। जितने विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सके, जितने अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सके, उनके प्रति भी आयोग की नैतिक जिम्मेवारी है कि कुछ तत्वों के कारण उनके बहकावे में ना आए, उनको अन्याय ना हो। तो आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्ज़ाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। और आयोग बहुत शीघ्र मात्र उसी, जहाँ तक वैसे बच्चों की बात है जो अभी तक चिन्हित नहीं किए गए हैं, पहचाने नहीं गए हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ऐसे सभी उपद्रवी तत्वों की पहचान की जाएगी। जिनकी पहचान कर दी गई है उनको हम लोग सुकौश करके आगे की कार्रवाई करेंगे। आज से लेके ये एग्ज़ाम जब होगी, इसके बीच में अलग अलग सरकारी एजेंसियां इनकी पहचान करती रहेगी। उन लोगों का कि हम लोग सुकौश करेंगे और अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उनको डिबार करने की भी कार्रवाई करेगी।